तनाज़ुआ की बंदिश है, ये आर्जी है और जल्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। यूएई और सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान का नेमुल बदल नहीं समझते। भारत जो करना चाह रहा है उससे गाफिल नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मंसूबे से आगाह हैं। भारत बाज रहे, कोई हरकत की तो फिर फौर जवाब मिलेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पैगाम, कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देना चाहती, नून लीग में भी इख्तलाफात हैं, लगता नहीं ये लोग इस्तीफे देंगे, अगर संजीदा हैं तो इस्तीफे स्पीकर्स को पहुंचा दें। पीडीएम में कोई इख्तलाफ नहीं, लॉन्ग मार्च से आवाम को रिलीफ मिलेगा। जब तक इस्लामाबाद का कोरोना खत्म नहीं होगा मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं, चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले। खुर्शीद शाह बोले हुक्मरान बातचीत के बजाय खतरनाक सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी कहता हूँ इस्तीफा हल नहीं, मिल बैठकर बात की जाए। चेयरमैन नैब को पार्लियामेंट के सामने सर झुकाना चाहिए। माजी में वज़राए आज़म इदारों की आज़ादी और बालादस्ती को दबाते रहे। एक तरफ सनद याफ्ता इश्तिहारी हैं तो दूसरी तरफ सादिक और अमीन वज़ीर आज़म। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने से पहले ज़ाती घर का हिसाब दिया। मातहत महकमे को जवाब देना आला अखलाकी मयार और इदारों की बालादस्ती की मिसाल। पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान की अपनी पार्टी इख्तलाफात का शिकार। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी भट पड़े, मौलाना फजल रहमान को झूठा करार दे दिया। कहा पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई, एस्टैब्लिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सिलेक्टेड हैं, सिलेक्ट होकर आते हैं। बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम के पुराने कारकुन अलग दफ्तर कायम करें। जमीयत उलमा इस्लाम किसी की जागीर नहीं। वज़ीर आज़म की कई पॉलिसी से इत्तफाक है। रहमान साहब की अपनी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो उनसे नाखुश हैं और उसकी वजह उनकी वो जाती जो वो इक़्तिदार और लूटमार के लिए जो वो कंप्रोमाइज करते हैं बात वो है। मौलाना फजल रहमान के अपने लोग उनसे नाखुश हैं। असलियत का पर्दा चाक हो चुका, इनके इस्तीफों को ठंड लग गई। शहबाज गिल कहते हैं ये लोग हर सूरत एनआरओ लेना चाहते हैं, हुकूमत चाहे तो पीडीएम 3 दिन में अलग अलग हो जाए। फिरदौस आशिक आवान बोली मौलाना शिरानी ने कौम को मौलाना डीजल का असल चेहरा दिखा दिया। गुड्डे और गुड्डी को इस्तेमाल करने वाला अपनी भारी कीमत वसूल करने के लिए इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरात। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी लगा दी। तमाम मुसाफिर परवाजें मनसूख, एक हफ्ते के लिए समंदरी और ज़मीनी रास्ते भी बंद। पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब जाने वाली तमाम परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। तादाद 9,392 हो गई। मजीद 1,792 केस रिपोर्ट। फाल केस 40,491 हो गए। 24 घंटों में कोरोना मस्बत आने की शरह 5.15% रही। कराची में कोरोना केसेस की शरह 13, लाहौर में 9, मीरपुर में 8, हैदराबाद और पेशावर में 6% से जायद रही। कोरोना में मुब्तला लीगी सेनेटर कुलसूम परवीन भी इंतकाल कर गईं। मुल्की इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत का डिजिटल गवर्नेंस मंसूबा शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर नादरा, एहसास प्रोग्राम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और सरमायाकारी बोर्ड को डिजिटल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती पॉलिसीज़ को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म आज बिलियन ट्री सुनामी शहद मंसूबे का भी ऐलान करेंगे।
सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की खाली नशिस्तों से मुतालिक इंतखाबी शेड्यूल जारी। PS 43 सांगढ़, PS 88 मलीर और PB 20 पशीन में पोलिंग 16 फरवरी को होगी। कागजात नामजदगी 23 दिसंबर को जमा होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को जारी की जाएगी। और पाकिस्तान में एक तोला सोने की कीमत 1,14,322 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,801 रुपए 32 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 80 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में सोना 22 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जान